Hello dear students, welcome back on our YouTube channel Physics MCQs. So let's start the chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance. जैसे हम ऑलरेडी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि आपके स्टेट बोर्ड के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 50% आपके एमसीक्यूज पर डिपेंड है। अगर हम स्पेशली बात करें फिजिक्स 50 मार्क्स एमसीक्यूज 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। होप आप लोग सब कहीं ना कहीं XYZ प्लेसेस से या कहीं भी किसी से भी रिसोर्स से आप लॉन्ग थियरीज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं जो पर्सनली मुझे डायरेक्टली जो जानते हैं वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, सर एमसीक्यूज हम कहाँ से प्रिपेयर करें, एमसीक्यूज हम कौन से मटेरियल से प्रिपेयर करें। सी एमसीक्यूज के लिए कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक हम सजेस्ट नहीं कर सकते। जहाँ से जो एमसीक्यूज मिल रहा है आपको सिर्फ कंटेन गेन करना है, आपको आपका नॉलेज बिल्ड करना है और आपको उसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। आपको फार्मूले का एप्लीकेशन और उसका यूज, ये सारी चीजें अगर आ रही है तो डेफिनेटली आप एमसीक्यूज के 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, कैपेसिटेंस। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। ये इस तरह का आपकी कुछ पैरेलल प्लेट्स हम ड्रॉ कर देते हैं जिनका एरिया होगा सपोज A। इन दो प्लेट्स का एरिया आपका A और इन दोनों के बीच में जो फाइनाइट डिस्टेंस है सपोज T। अभी फिलहाल हम डिटेल में थियोरी पर नहीं जा रहे, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ वही जा रहा हूं जहां पर मुझे फॉर्मूले की जरूरत है जो एमसीक्यूज में सॉल्व करेगा। इन दोनों के अगर बात करें तो आपकी प्लेट 1 जो होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट 2 जो होगी आपकी नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसका कैरेक्टर पढ़ा होगा। चलिए अब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ये एक्चुअली करता क्या। कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। अब यहाँ पर हम जो ऑब्वियसली जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि चार्जेस को स्टोर करना मतलब नया कोई डिवाइस, नया कोई कंपोनेंट। सो डोंट वरी, सिंपल सी बात है। जिस तरह से हम अपने घर में किसी पॉट में या किसी बर्तन में अगर हम पानी को स्टोर कर रखते हैं, हमारे जरूरत के वक्त हम काम में ला सकें, इसका यूज कर सकें, बस इतना ही काफी आपका समझ लेना कि कैपेसिटर एक वो कंपोनेंट है जिसमें आप चार्जेस को स्टोर करके रखते हो। ठीक है, चार्जेस को आप सिर्फ स्टोर कर लो। सो यहाँ कैपेसिटर जो चार्जेस को स्टोर करने का काम करेगा। अभी कितना स्टोर करेगा, तो ऑब्वियसली जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ये जो आपका कंटेनर है ये वाटर को कितना स्टोर कर सकता है, जितनी इस कंटेनर की कैपेसिटी होगी। सो ऑब्वियसली जितना इस कैपेसिटर का, इस कंपोनेंट की जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने चार्जेस को स्टोर कर सकता है। तो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी। सो इस कैपेसिटर की इस पैरेलल प्लेट के कैपेसिटी जो होगी, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करें कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया है जो कई बार लॉन्ग थ्योरी में पूछा जाता है। फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब एरिया ऑफ द प्लेट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है, मतलब उसमें चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है C डायरेक्टली। ऐसे ट्विस्टेड एमसीक्यूज भी कई बार स्टेटमेंट्स के फॉर्म में या ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अगर हम D को ध्यान रखें, सो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। मतलब अगर मैं D ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस डिक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एरिया आप बड़ा कर दो, कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी बड़ी हो जाएगी, ये ज्यादा चार्जेस स्टोर कर सकता है। सो इस तरह के ब्लैंक्स में भी आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू। Okay, let's see the first MCQ on capacitance. Capacitance of a parallel plate capacitor is C. एक कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
जिसका कैपेसिटेंस गिवन है C. So what will be its capacitance if the distance between its plate is double? अब क्वेश्चन के एमसीक्यूज के इसका कुछ ऑप्शंस गिवन है. तो फर्स्ट टाइम देखना तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ यूनिक होगा, नया होगा, लेकिन डैम श्योर अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया, आपने कैपेसिटेंस का अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, सो आपको इस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर बोल दोगे क्या आंसर होगा. क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में से क्या बताया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज डबल. सो पहले तो हम देख रहे हैं मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लीजिए ये एक मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका डिस्टेंस है d, और बोल दिया इसका कैपेसिटेंस कितना होगा C, और C की वैल्यू कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इसको दे दो नंबर 1. सेकंड इसने क्या किया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज डबल, डिस्टेंस पे डबल कर दिया, एरिया उसने उतना ही रखा है, एरिया की तो कोई डिस्कशन हुई नहीं, एरिया मतलब सेम है, लेकिन प्लेट्स की जो डिस्टेंस है जो पहले d था उसने डबल कर दिया, सो डबल होगा ट्वाइस d होगा. ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर डिस्टेंस चेंज होगा सो कैपेसिटेंस चेंज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस यस डिक्रीज होगा. सो कैपेसिटेंस चेंज होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, अभी मैंने C डैश कंसीडर कर लिया है. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डिस्टेंस इज ट्वाइस d. इसको दे दो नंबर 2. मुझे या नॉन रेजिस्टेंस फाइंड कर कैपेसिटेंस फाइंड करना है, सो 2 को 1 से डिवाइड कर दो. C डैश अपॉन C इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ C डैश इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ट्वाइस t डिवाइड बाय C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. Yes, you see d epsilon naught a cancel, so C dash upon C is what 1 upon 2, 1 upon 2, C multiply हो गया, so C dash is C by 2 means capacitance will be half. If you double the distance, then capacitance will be half of its original capacitance. Please take the screenshot. Let's see the MCQ number 2. MCQ number 2 is very easy. What is the SI unit of epsilon naught? Epsilon naught. आपने जब चैप्टर नंबर 1 में कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, सो कूलम्स लॉ में आप सबसे पहले वहीं पर आपने इसका नाम सुना होगा और आपसे थोड़ा फैमिलियर हुए होंगे. वहां पर भी आपने एमसीक्यू सॉल्व किया होगा. द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, जो आपने वहां फाइंड किया होगा वो न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर समथिंग कुछ आपने वहां पर डिराइव किया होगा. लेकिन आप यहां पर ये ऑप्शंस में देख सकते हो वो वाली यूनिट जो आपने वहां न्यूटन कूलम और मीटर के फॉर्म में जो आपने फाइंड की थी, वो एक भी कंपोनेंट या वो एक भी टर्म यहां आपको इस ऑप्शंस में दिखाई नहीं दे रहा. ये सारा ऑप्शंस में से एक ऑप्शन राइट है, बट जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो आपने इसकी ऐसा यूनिट जो डिराइव की थी वो यहां पर वो नहीं मिल रही. आंसर इसमें छुपा हुआ है. तो कैसे फाइंड करना है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट ये वाली क्वांटिटी अगर हम देखें तो ये आपकी जो है फैराड मीटर इनवर्स स्क्वायर फैराड के फॉर्म में. सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ हिडन यहाँ पर कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगा. सो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की हम बात करते हैं. एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, कर देते हैं इसको प्रिंसिपल. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू C इंटू D अपॉन A. C कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड. D मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर ले लेते हैं, सो हो जाएगा फैराड मीटर 1 और ये और ऊपर आ गया तो हो गया -2. सो फाइनली आपकी ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज फैराड मीटर इनवर्स. ऑप्शन ए. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट.
सो ये है आपका थर्ड एमसीक्यू जो मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। सो होमवर्क की प्रैक्टिस थोड़ी करते रहना, साथ ही साथ आपकी जो भी रिवीजन है वो भी होता रहेगा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरड, 2 कैपेसिटर्स जिसकी वैल्यू कैसे 1 माइक्रोफैरड, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 2 कैपेसिटर्स आपने लिए, दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया, आपने सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत इजी सिंपल है। सो उन दोनों कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में ज्वाइन किया जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। सो आपको टोटल रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है जिसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।